अगर वो बाण एक पल भी लेट चला होता तो इतिहास बदल चुका होता। अगर कर्ण को उस क्षण सूर्यदेव का आशीर्वाद न मिला होता तो ना अर्जुन जीवित रहते और ना ही महाभारत की गाथा पूरी होती। यह कहानी है एक इच्छाधारी नाग की, जिसने देवताओं की नींव हिला दी, और उस सूर्यपुत्र की, जिसने अपने ही भाग्य को चुनौती दी। अगर आप ऐसी अद्भुत कहानियां पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्राचीन काल में हस्तिनापुर के समीप एक घने जंगल में एक भयानक इच्छाधारी नाग कालसर्प रहता था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम सुनते ही योद्धाओं की आत्मा कांप जाती। गांवों में उसका आतंक इस हद तक फैल चुका था कि लोग सूर्यास्त से पहले ही घरों में कैद हो जाते। उसी समय सूर्यपुत्र कर्ण हस्तिनापुर की ओर यात्रा कर रहे थे। वे अब तक यह नहीं जानते थे कि उनके पिता स्वयं सूर्यदेव हैं। जब गांव वालों ने कर्ण से कालसर्प के भय की विनती की तो कर्ण ने एक क्षण भी विचारे बिना उस नाग का सामना करने का संकल्प लिया। ऐसी कहानियां हर किसी से नहीं सुनी होंगी। मित्रों, अगर आप अब तक जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब असली युद्ध शुरू होने वाला है। जैसे ही कर्ण जंगल में पहुंचे, आकाश में अंधेरा छा गया। जमीन कांपने लगी और कोहरे के बीच से एक भारी भरकम आवाज गूंजी। मानव, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम कैसे रखा? कालसर्प ने विशाल नाग रूप में प्रकट होकर हमला कर दिया। उसकी आग जैसी आंखें और फुफकार हवा को जहरीला बना रही थीं। कर्ण ने अपने दिव्य बाणों से प्रहार किया, लेकिन नाग ने रूप बदलकर बाज का आकार ले लिया। हवा में मंडराता हुआ वह बाज कर्ण के ऊपर झपटा। कर्ण ने एक बाण चलाया, लेकिन वो चूक गया, और तभी एक मायावी कोहरा चारों ओर छा गया। स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव ने यह दृश्य देखा। उन्हें चिंता थी कि यह नाग अर्जुन के मार्ग में बाधा बनेगा, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कर्ण इतना शक्तिशाली बने कि अर्जुन की बराबरी कर सके। उन्होंने अपने मायावी ज्ञान से एक घना कोहरा रचा, जिससे कर्ण की दृष्टि बाधित हो गई। कालसर्प ने मौका पाकर जहरीली फुंकार से कर्ण को डसा और वे जमीन पर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कर्ण की मृत्यु निश्चित है। इसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव बोले, हे कर्ण, मैं तुम्हारा पिता सूर्य हूँ। आज समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें वो दिव्य अस्त्र देता हूँ जो केवल मेरे पुत्र के लिए बना है। सूर्यदेव ने कर्ण को एक दिव्य बाण प्रदान किया। कर्ण की ऊर्जा लौट आई, उनका शरीर पुनः तेज से भर गया और मायावी कोहरा छूट गया। कालसर्प ने अंतिम प्रयास किया, लेकिन कर्ण ने सूर्यास्त की दिशा में खड़े होकर दिव्य बाण चलाया, और वो बाण सीधे कालसर्प के हृदय में समा गया। नाग ने एक दर्द भरी चीख मारी और उसका विशाल शरीर राख में बदल गया। जंगल में जयकारों की गूंज फैल गई। इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, कर्ण, मैंने तुम्हें हमेशा अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी समझा, लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम सूर्यपुत्र हो, एक सच्चा योद्धा। इस युद्ध के बाद न केवल कर्ण की पहचान बदली, बल्कि उसका आत्मबल भी दोगुना हो गया। गांव के लोगों ने उन्हें देवता की तरह पूजा, और अर्जुन को भी जब इस युद्ध के बारे में पता चला तो उसने कहा, जो योद्धा कालसर्प को हरा सकता है वह मेरा भाई ही हो सकता है। अगर आपको ये कथा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय कर्ण लिखें, और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कर्णवर्ष की कहानियां अभी बाकी हैं।